दोस्तों, भारत हथियारों के साथ साथ आधुनिक पीढ़ी के विमान भी तेजी से तैयार कर रहा है। साथ ही विश्व में तकनीकी का आदान प्रदान भी चल रहा है, जिसमें सभी देश अपनी सेनाओं को मजबूत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं भारत का DRDO, ADA, HAL मिलकर लड़ाकू विमानों को तैयार करने में जुटे हुए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है एमका विमान, जिसे 2024 या 2025 की शुरुआत तक तैयार करने का फैसला लिया गया है। इसे तैयार करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है FGFA प्रोग्राम। जब भारत ने एक देश के साथ अपनी डील को तोड़ दिया था और मेड इन इंडिया के हौसले को बुलंद करते हुए भारतीय टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का फैसला किया था, क्या थी पूरी कहानी और क्या था एमका को बनाने का मकसद, साथ ही इसकी खूबियों से भी आपको अवगत करवाएंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एमका को बनाने का फैसला उस समय लिया गया था जब भारत ने FGFA प्रोग्राम से खुद को हटा लिया था। वैसे आपको बता दें कि FGFA का मतलब है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसे बनाने के लिए रूस और भारत 2007 में एक साथ आए थे। दोनों ही देश एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना चाहते थे जो 5th जनरेशन का हो, मॉडर्न एवियोनिक्स, मॉडर्न रडार सिस्टम वाला और जिसमें मॉडर्न हथियार हो। दोनों ही देशों ने 2011 तक मिलकर काम किया, लेकिन जब भारतीय वायुसेना की एक टीम 2014 में इस एयरक्राफ्ट के इंस्पेक्शन के लिए गई तो हुआ कुछ यूं था कि रशियन ऑफिसर्स का रवैया इंडियन ऑफिसर्स के प्रति काफी नकारात्मक था। दरअसल रशियन ऑफिसर्स ने भारतीय वायुसेना की टीम को इस विमान के पास जाने ही नहीं दिया, बल्कि थियोरेटिकली सब कुछ समझा दिया। फिर जब भारतीय ऑफिसर्स ने विमान देखने की बात कही तो उन्हें साफ मना कर दिया गया, जिसके बाद से दोनों देशों के इस प्रोजेक्ट को लेकर मनमुटाव पैदा हो गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह एयरक्राफ्ट कौन सा था? नहीं तो हम आपको बता देते हैं। जिस Su-57 को आज आप देखते हैं, यह एक समय में भारत और रूस मिलकर बना रहा था। धीरे धीरे भारत अपने कदम पीछे लेने लगा और फाइनली 2018 में भारत में अनऑफिशियल इस प्रोग्राम से खुद को अलग करने की बात ऐलान कर दी, क्योंकि भारत यह समझ चुका था कि Su-57 के स्टिल्थ कैरेक्टरिस्टिक जितना दिखाया गया है उतना कारगर नहीं है और आने वाले समय में 5th जनरेशन के लिए इसमें कई बेहतर विमान बनाए जाएंगे। वहीं भारत ने इस प्रोग्राम में काफी इन्वेस्ट भी किया था, इसीलिए भारत ऑफिशियली इस प्रोग्राम में खुद को अलग नहीं कर रहा था। भारत के लिए यह फैसला इतना कारगर साबित हुआ कि भारत आज तकनीक के लिए किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, क्योंकि जब से यानी 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई तो इससे सभी क्षेत्रों के साथ साथ तकनीक के क्षेत्र में भी क्रांति आने लगी और भारत स्वदेशी तकनीक पर काम करने लगा। वहीं से ही कई ऐसी मिसाइल और ऐसे लड़ाकू विमान तैयार किए गए जो आज न सिर्फ भारत इस्तेमाल करता है बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है। इसी के साथ एमका बनाने का फैसला भी लिया गया। इसके बावजूद भी इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए कोई भी सीरियस नहीं था, लेकिन जब 2018 में भारत FGFA प्रोग्राम से खुद को अलग करता है तो DRDO, ADA और HAL हरकत में आ जाते हैं और एमका पर काम करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बेशक एमका 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसमें यूज हुई टेक्नोलॉजी 6th जनरेशन की है। अब भारत एक ऐसा विमान बना रहा है जो वर्ल्ड क्लास का होगा। यह विमान जल्द ही भारत के किसी एयरबेस से उड़ान भरता हुआ नजर आ सकता है। नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका। जी हाँ दोस्तों, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। 2 इंजनों वाला यह विमान किसी भी मौसम में हवाई उड़ान भर पाएगा। यह फाइटर मल्टी रोल यानी हवा में सुपर पावर होगा। जमीन पर हमला और बम वर्षा करने में भी इसे कोई समस्या नहीं होगी। आज की तारीख में भारत की वायुसेना की शक्ति है सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जगुआर और तेजस जैसे लड़ाकू विमान, लेकिन जल्द ही इनकी जगह लेने के लिए स्टिल्थ लड़ाकू विमान आ जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी मिलकर यह विमान बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, स्टेल्थ विमान किसे कहते हैं और उनकी खासियत क्यों दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि वायुसेना के लिए यह विमान जरूरी क्यों है।
स्टेल्थ यानी कि ऐसा विमान जो रडार को धोखा दे सके। इनविजिबल विमान होने का यह मतलब नहीं कि यह आपको आंखों से नजर नहीं आएगा। यह फाइटर प्लेन आपको दिखाई देंगे, लेकिन मिलिट्री की आंख यानी रडार को नजर नहीं आएंगे। स्टेल्थ का यह मतलब नहीं कि यह विमान पूरी तरह से ओझल होते हैं, लेकिन साधारण रडार की मदद से इन्हें ढूंढना और इन पर निशाना लगाना मुश्किल होगा। आपको बता दें कि अमेरिका, रूस, चीन और जापान ही नहीं बल्कि भारत ने भी अपने स्टेल्थ विमान पर काम कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेल्थ विमानों के इस एक्सक्लूसिव क्लब में भारत कब शामिल होगा, भारत के पास कब ऐसी अदृश्य ताकत आएगी। दरअसल जब स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की फ्लाइट टेस्टिंग चल रही थी, उसी दौरान भारत ने एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम शुरू कर दिया था। अब एमका की खासियत भी जान लीजिए। पहली खासियत एमका की यह है कि यह 5वीं पीढ़ी के एमका पर भारत और रूस 2007 से ही काम कर रहे हैं। दूसरी खासियत यह है कि एमका एक मल्टी रोल स्टेल्थ विमान होगा। AESA रडार के साथ इसमें 2 इंजन लगे होंगे जो 3D थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल से लैस होंगे। तीसरी खासियत है कि इसमें खास कटिंग वाला विमान दुश्मन के रडार की किरणों को सोख लेगा। कंपोजिट मटेरियल से बना विमान हल्का और ऐसे डिजाइन वाला होगा जिसे 7 देशों के रडार मिलकर भी पकड़ नहीं पाएंगे। चौथा, एमका बेहतर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक प्रणाली के साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम में लैस होगा। पांचवा ये बताया जा रहा है कि इस विमान में करीब 2000 किलोग्राम तक हथियार रखने की जगह होगी। उम्मीद है कि 2030 तक यह भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार हो सकता है। यानी अभी भारतीय वायुसेना को स्वदेशी स्टेल्थ विमान से लैस करने में 10 साल या उससे ज्यादा भी समय लग सकता है, लेकिन इसे तैयार करने की बात 2025 तक कही जा रही है। बल्कि जब यह भारतीय वायुसेना में शामिल होगा तो जरूर दुनिया भर में चर्चा का विषय बन जाएगा। वैसे आपको बता दें कि जब से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आई है तब से यानी पिछले 2 दशकों में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ने हवाई युद्ध के मायने बदल दिए हैं। दुनिया की हर पावर अब स्टेल्थ लड़ाकू विमान चाहती है। अमेरिका से लेकर रूस और चीन से लेकर भारत हर ताकत इस तकनीक को हासिल करने के बाद और आगे ले जाने की कोशिश में है ताकि दुश्मन को उसकी आहट का भी पता न लग सके। दोस्तों, भारत ने तो किसी देश पर भारतीय टेक्नोलॉजी के लिए निर्भर नहीं है, ना ही किसी देश की कॉपी करता है। भारत में सब कुछ ओरिजिनल है और आने वाले करीब 10 सालों में भारत बड़े बड़े महाशक्ति के रूप में उभरे देशों से टक्कर लेने के बराबर आ जाएगा, जिसमें उम्दा टेक्नोलॉजी के साथ हमारे पास सुरक्षा से लेकर वॉर करने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। फिर भी दोस्तों, हमें इस बात का यकीन है कि जब भी भारत के सामने बिगड़ते हालातों की तस्वीरें होंगी तब भी भारत शांति से बातचीत को ही बढ़ावा देगा, क्योंकि यह हमारा स्वभाव है और शांति हमारी नींव। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही एमका को लेकर आपके क्या विचार हैं उन्हें भी हमारे साथ साझा करें। वहीं अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक का थम्स अप देना मत भूलना और आते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।